उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय मार्गों समेत मुख्य मार्गों की गति सीमा तय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने फरीदाबाद स्थित सड़क यातायात शिक्षा संस्थान से पर्वतीय मार्गों की गति सीमा संबंधित अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्र के सड़कों की गति सीमा भी तय करने पर जोर दे रहा है। पहले चरण में परिवहन विभाग ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के सड़क मार्ग का गति सीमा तय करने को लेकर अध्ययन कराया है। सड़क यातायात शिक्षण संस्थान फरीदाबाद के विशेषज्ञों की ओर से किए गए अध्ययन संबंधित रिपोर्ट परिवहन मुख्यालयों को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सड़क मार्ग का अध्ययन कर तमाम सुझाव दिए हैं, जिसके तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 20 से 50 किलोमीटर गति सीमा तक तय करने का सुझाव दिया गया है। खासकर इस रूट के पर्वतीय मार्गों पर गति सीमा 25 किलोमीटर रखने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा इस रूट पर 200 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां पर अनिवार्य रूप से साइन बोर्ड लगाने की बात कही गई है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल दर साल न सिर्फ सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। साल 2020 के दौरान 1041 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 674 लोगों की मौत और 854 लोग घायल हुए थे। साल 2021 के दौरान 1405 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें से 820 लोगों की मौत और 1091 लोग घायल हुए थे। साल 2022 के दौरान 1674 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 1042 लोगों की मौत और 1613 लोग घायल हुए थे। इसके साथ ही साल 2023 के दौरान 1691 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 1054 लोगों की मौत और 1488 लोग घायल हुए थे। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए परिवहन उपायुक्त राजू मेहरा ने बताया कि प्रदेश के जितने भी मुख्य मार्ग हैं, उसका गति सीमा निर्धारण करने की काफी जरूरत है, क्योंकि समय समय पर सरकार भी इस संबंध में निर्देश देती रहती है। ऐसे में जब सड़कों के सुधारीकरण का काम किया जाता है, तब नए सिरे से गति सीमा का निर्धारण भी किया जाता है। लिहाजा सड़कों की गति सीमा का निर्धारण साइंटिफिक तरीके से हो सके, इसके लिए IRT और इसी के साथ साथ फरीदाबाद के साथ MOU किया गया है था, जिसमें ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ रूट की गति सीमा का निर्धारण करने संबंधी अध्ययन किया गया। ऋषिकेश से बद्रीनाथ सड़क मार्ग की गति सीमा निर्धारण करने के लिए IRT ने 200 बिंदु चिन्हित किए थे। साथ ही इस पूरे मार्ग को 22 हिस्सों में बांटा था। ऐसे में हर बिंदु पर गति सीमा क्या होगी, वे इस क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों, ट्रैफिक का दबाव, सड़कों सहायता, सड़कों की स्थिति और इसी के साथ साथ सुरक्षा संबंधी उपाय, रोड की चौड़ाई सहित भूस्खलन की स्थिति के आधार पर तय करने के सुझाव दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि गति सीमा निर्धारण के प्रदेश के सभी परिवर्तन अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई गई है। ऐसे में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की सड़कों की गति सीमा तय करने के लिए चर्चा की जाएगी। लिहाजा जब प्रदेश के सभी मुख्य सड़कों की गति सीमा तय करने संबंधी अध्ययन कर लिया जाएगा, उसके बाद प्रदेश भर की सड़कों पर एक साथ गति सीमा को लागू किया जाएगा। देश भर में दिनों दिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हो रही लोगों की मौत को देखते हुए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक संयुक्त पहल की है, जिसके तहत राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों को आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड राज्य में भी ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस योजना में घायल मरीज को ठीक करने के लिए अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। और इस योजना की खास बात यह है कि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड या फिर किसी अन्य योजना संबंधी कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। इस योजना के तहत गंभीर रूप से घायल मरीजों को ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा का इलाज दिया जाएगा। देखिए, ऐसा ना कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, उन पर गति का निर्धारण होना जरूरी है और भारत सरकार के जिसमें निर्देश रहते हैं, तो समय समय के साथ जो सड़कों में जो है सुधारीकरण का कार्य होता है, उससे समय समय पर नई सिरे से गति का निर्धारण किया जाता है। तो ये हमारा जो गति निर्धारण है वो किस तरह से साइंटिफिक हो सके, वैज्ञानिक हो सके, इसके लिए हमने जो फरीदाबाद का जो संस्थान है IRT जो है, उसको हमने आमंत्रित किया था। उसने ऋषिकेश से लेकर आपके बद्रीनाथ तक जो है इस पूरे रूट का जो है गति निर्धारण करने का प्रयास किया। और इसके लिए इसने क्या किया कि कैसे गति निर्धारण साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए इसने पूरे कम से कम पूरे रूट पर 200 बिंदु चिन्हित किए थे और पूरे रूट को जो है 22 स्टेज में बांटा था। और हर बिंदु पर, हर स्टेज पर गति निर्धारण क्या होगा, वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, ट्रैफिक की कंडीशन किस प्रकार की है, कितने वहाँ पर रोडें आके मिल रही हैं, सुरक्षा के उपाय कितने हैं, रोड की चौड़ाई कितनी है, भूस्खलन की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों को देख के जो है ये बताने की कोशिश किया कि जो गति निर्धारण किया जाए वो वैज्ञानिक रूप से किया जाए तो ज़्यादा व्यवहारिक होगा। और साथ का उन्होंने ये भी हमको सुझाव दिया था कि गति निर्धारण के साथ साथ जो है जो हमारे संकेत चिन्ह हैं जो आपके गति निर्धारण के, उनको भी लगाया जाना भी बहुत आवश्यक है, जिससे कि जो चालक हैं वो उनको ये मालूम हो सके कि किस स्टेज में किस प्रकार की गति वाहन को रखनी है, जिससे उसी हिसाब से वो वाहन को अपना नियंत्रित करी जाए।
तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने जो ये वैज्ञानिक तरीका हमको बताया है, इसके लिए हमने अपने जितने भी प्रवर्तन अधिकारी हैं उनका देहरादून में प्रशिक्षण भी करवाया है। इसमें संस्थान के सारे अधिकारी लोग भी आए थे। तो हमें आशा करते हैं कि अब भविष्य में जब हम लोग पूरे उत्तराखंड की सड़कों में जो है गति निर्धारण करेंगे तो गति निर्धारण व्यवहारिक और वैज्ञानिक होगा। तो सर एक साथ सभी प्रदेश भर में आसानी जो गति सीमा तय की जाएगी या फिर फिलहाल एक चरण में देहरादून से या ऋषिकेश से खंडवा तक का किया जाएगा? नहीं, गति निर्धारण तो पूरे राज्य में एक साथ किया जाएगा। बस ये है कि अभी हमें थोड़ा-सा अपने अधिकारियों के साथ पुनः संवाद स्थापित करना है, क्योंकि जितने भी हमारे जनपद हैं वहाँ पर सड़कों की स्थिति अलग है। कई ऐसे जनपद हैं जो ऑल वेदर रोड से जुड़े हुए हैं, कोई एनएच से जुड़ा हुआ है, कहीं पर आपकी जो है सकरी रोडें हैं, कहीं पे भूस्खलन की स्थिति है, कई जगहों की ज्योग्राफी की स्थिति अलग-अलग टाइप की है। तो सारे अधिकारियों को एक बार मंतव्य लेने के बाद जो है हम चाहेंगे कि पूरे उत्तराखंड की जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से गति निर्धारण की जाए। सर इसकी प्रक्रिया कब तक शुरू हो सकती है? बाकी जो राज्य की सड़कें हैं उसका अध्ययन की ये प्रक्रिया? हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन बस शीघ्र ही हम अपने अधिकारियों से इसमें एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद एक निश्चित समय सीमा निर्धारित कर देंगे कि जिससे कि वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है सारी सड़कों का गति निर्धारण कर दें। सर जो वाहन